जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो को मैं लेकर के आया हूं। कल आपका कमेंट आया था वीडियो के अंदर, सर डिटेल में वीडियो लेकर के आइए। एक्चुअल में आरपीएफ के कांस्टेबल ये और एसआई का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में आप बहुत ज्यादा जो है उत्सुक हैं। सर इसका जो जानकारी है वो एनुअल अपडेट में नहीं आया है, तो क्या ये आएगा या फिर नहीं आएगा और कितना हमको इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आपके सवाल हैं सिलेबस, फिजिकल को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के, सर पूरा डिटेल इस वीडियो में आपके साथ में साझा करूंगा। तो बिल्कुल जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया है, जितना भरोसा दिखाया है, उस सब के लिए सच में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सबको पता होगा कंटिन्यूअस कांस्टेबल हो या फिर जीडी हो या फिर यूपी पुलिस हो या फिर आपका रेलवे हो, हर तीनों चारों डिपार्टमेंट की बैक टू बैक एग्जाम की अपडेट आ रही है। तो आपका स्वागत है राम चौधरी एग्जाम अपडेट चैनल के अंदर। अब देखिएगा, आपको मैं बता दूं आरआरबी ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन आरपीएफ का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो इसे सर क्या समझाया जाए? इसे ये समझा जाए कि आरपीएफ का जो वैकेंसी होता है वो आरआरबी के थ्रू नहीं आता। आरआरबी के थ्रू जो होता है वो जितना वैकेंसी आता है, जैसे ग्रुप डी टेक्नीशियन या फिर जेई हो गया या फिर एनटीपीसी हो गया, ये अदर। लेकिन आरपीएफ का अलग से आपको नोटिफिकेशन या फिर उसका एनुअल कैलेंडर अलग देखने को मिलेगा। जो अश्विनी सर थे उन्होंने एग्जैक्टली क्लियर किया था आपके लिए आरआरबी के माध्यम से। आरपीएफ का अभी कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी आपने पहले जो है वो अधिसूचनाएं जो है आपने देख रखी होंगी, वायरल हुआ था, जिसमें कांस्टेबल का 2000 था एंड सब इंस्पेक्टर का 250, मतलब 2250 वैकेंसी के बारे में जिक्र किया गया था। लेकिन क्या लगता है कि इतने पूरे भारतवर्ष में एंड कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के लिए इतना वैकेंसी क्या इनफ है? सर देखिए बिल्कुल इनफ नहीं है। आप सोचिए ना, पूरा उत्तर प्रदेश जो होता है, उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष के सामने बहुत छोटी सी चीज है। तो ऐसे में आप ये मान के चलिएगा कि इतनी छोटी सी चीज और उसमें भी 60,000 पद कांस्टेबल के, इससे और ऊपर जाएंगे तो एसएससी जीडी जिसमें के बहुत हजार पद। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का तो सच में बता रहे हैं कि इतना तो जो है कम जो है एमपी पुलिस में भी नहीं निकलता। लेकिन खैर समय रहते धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि इसका वैकेंसी जो है वो बढ़ जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप सबको ये खुशी होनी चाहिए कि आरपीएफ कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, दोनों का ही जो एग्जाम सिलेबस होता है वो एकदम सेम होता है। आपको मैं तो बताना चाहूंगा आरपीएफ कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर में टोटल जो होता है वो 90 मिनट का पेपर होता है, 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग होता है एंड साथ ही में ये जो पेपर होता है वो 120% का होता है, जिसमें कि आपका मैथ और रीजनिंग जो होता है वो 35% होते हैं एंड साथ ही में जीके जीएस जो होता है वो आपका 50% का होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? यही सिलेबस जो होता है वो एसआई का एंड कांस्टेबल का, दोनों में सिलेबस में कोई जो है डिफरेंसेस नहीं है। आपको ये मतलब तैयारी करना है तो जीके जीएस का कंटिन्यूअस करिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का तो ओवरऑल हर विद्यार्थी कर लेगा। लेकिन अगर आपको रेलवे के अंदर जाना है, आरपीएफ या फिर सब इंस्पेक्टर बनना है, तो इसके लिए आपको जीके जीएस का बेस्ट होना बहुत जरूरी है। आरपीएफ कांस्टेबल की एलिजिबिलिटी के बारे में, इसकी जो उम्र होती है वो 18 से 25 होती है एंड साथ ही में अगर आपने 10th कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इधर सब इंस्पेक्टर के लिए आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे और 20 से 25 साल इसकी जो होता है वो उम्र होता है। साथ ही में आपको एससी एसटी के लिए 5 साल का एंड ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, क्योंकि ये केंद्र की वैकेंसी होगी। अगर मैं बात करता हूं आरपीएफ कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है वो अच्छा खासा होता है, दिल्ली पुलिस से भी मतलब हार्ड बोल सकते हैं, क्योंकि 5:45 में 1600 मीटर का रनिंग करना पड़ता है। लेकिन इधर दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर का जो रनिंग होता है वो 6 मिनट के अंदर करना पड़ता है, मतलब 15 सेकंड का जो होता है डिफरेंस होता है दिल्ली पुलिस एंड आरपीएफ कांस्टेबल या इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर अगर आपका 165 सेंटीमीटर है पुरुषों के लिए तो आप चल जाएंगे, कम से कम 157 है महिलाओं के लिए तो भी आप चल जाएंगे। तो महिला पुरुष का 165 और 157 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। साथ ही में अगर मैं बात करता हूं तो चेस्ट की बात करता हूं तो 80 से 85 ये आपका जो 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होना चाहिए, वो आपका मेल के लिए, फीमेल के लिए जो है चेस्ट से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं रनिंग की बात करता हूं तो पुरुषों के लिए 1600 मीटर का रनिंग होता है, 5:45 में करना होता है। उधर आपका महिलाओं के लिए 800 मीटर का रनिंग होता है, 3:45 में करना होता है। तो देख लीजिएगा 2 मिनट का यहां पर डिफरेंस हो गया एंड रनिंग में 1600 से 800 एकदम आधा हो गया। ठीक है, अगर मैं हाई जंप की बात करता हूं तो पुरुषों के लिए 4 फीट होना चाहिए, महिलाओं के लिए 3 फुट होना चाहिए। अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करता हूं तो 14 फीट जो होता है लॉन्ग जंप ये पुरुष के लिए और 9 फीट जो होता है ये आपकी महिलाओं के लिए। तो देखिए सर ये मतलब शानदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिजिकल के लिए तो सर तैयारी करना पड़ेगा और आप मतलब दूसरा कोई विकल्प है भी नहीं। अगर आप पुरुष हैं और 1600 मीटर रनिंग है तो इसमें 6.5 मिनट में 1600 मीटर करना पड़ता है आरपीएफ एसआई के अंदर। लेकिन महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में आप देख लीजिएगा 800 मीटर की रनिंग है वो आपको 4 मिनट के अंदर करना होता है। तो देखिएगा ये है। तो कैलेंडर बात करते थे कि सर कैलेंडर जो है वो धीरे धीरे मतलब कैलेंडर के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं है आरपीएफ
एसआई एंड कांस्टेबल। लेकिन आप ये मान के चलिए जो 2250 की बात हो रही थी वो वैकेंसी जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर एक केंद्र की नौकरी, उसमें भी 2250, मात्र 2250, देखिएगा ये तो मतलब गलत है। ये बढ़ेगा जरूर, 100% बढ़ेगा। आपने एसएससी जीडी में देख रखा होगा, पहले जो वैकेंसी आता है उनको बढ़ा दिया जाता है लास्ट में। तो यही सारी चीजें होती हैं, मतलब भर्ती अगर मान लीजिए 2 साल में कंप्लीट होती है तो वो सब पूरा डाटा होता है। तो बिल्कुल यहां पर देखिए, कल मैंने आपको पता है ना आरआरबी ग्रुप डी के बारे में पूरी जानकारी दी थी। अब आपके कमेंट है वो मैं सर अब तो ड्यूटी जाने वाला हूं, तो जैसे मैं फ्री होऊंगा आपके कमेंट के आधार पर उन सारी वीडियोस को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल से लेकर के, या फिर आरआरबी का ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप जानकारी चाहते हैं, फुल डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप कमेंट कर दीजिएगा। एंड सच में अगेन मैं कहना चाहूंगा यार, बहुत सपोर्ट किया सच में आपने। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं इस फील्ड में आपके साथ में इंफॉर्मेशन अपडेट शेयर करूंगा, तो लेकिन आपने एकदम हाथों हाथ ले लिया। मतलब थैंक यू यार, इतना ट्रस्ट जो है रखने के लिए। एंड आपके ट्रस्ट के बदौलत ही मैं उम्मीद करता हूं कि और बेहतर जानकारी आपके साथ में साझा कर सकूं। समय कम रहता है, ड्यूटी करना होता है और समय निकाल करके आपके साथ में जुड़ना होता है, इधर अपना पढ़ाई भी करना होता है, तो कोई भी काम नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इधर पढ़ाई भी करेंगे, इधर आपके साथ में अपडेट भी रहेंगे, अपडेट आपको लेटेस्ट जो है वो देते रहेंगे। थैंक यू।